नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता राघवेंद्र सोनकर ने जनपद कानपुर से जानकारी देते हुए बताया, कानपुर देहात सरवनखेड़ा का मामला है। अधिकारियों ने खबर का संज्ञान लेते हुए फर्जी रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाले रितेश तिवारी के कार्यक्षेत्र में किया बदलाव तथा श्री रमाकांत श्रीवास्तव को मिला गजनेर क्षेत्र का चार्ज। पिछले कई दिनों से शिकायत दर्ज कराने के बावजूद नहीं कोई कार्रवाई के संदर्भ में लगातार खबर प्रकाशित होने के बाद जागा प्रशासन। अब देखना यह होगा कि अब क्या सरकारी तालाब की जमीन पर से भूमाफियाओं का अवैध कब्जा हटवाने में कामयाब होंगे अधिकारी या फिर खानापूर्ति। हम बात करते हैं सरवनखेड़ा क्षेत्र के अंतर्गत गजनेर ग्राम पंचायत के गजनेर चौराहे पर स्थित हजारों वर्ष पुराने धामी तालाब पर भूमिया का कब्जा। गाटा संख्या 900 पर कब्जा तालाब की जमीन पर रसूदखारों ने प्रशासन के साथ मिलकर राजस्व को लगा रहे करोड़ों रुपए का चूना। अधिकारियों की मिलीभगत के चलते करोड़ों रुपए की जमीन पर रसूदखारों का कब्जा। लगातार शिकायत करने के बाद में भी नहीं हो रही कोई कार्रवाई। भूमाफियाओं के आगे नतमस्तक हुआ योगी का बुलडोजर। योगी सरकार को बदनाम कर रहे कानपुर देहात के अधिकारी क्या केवल विपक्ष और गरीबों के लिए बना है बुलडोजर? क्या अपनी ही सरकारी संपत्ति पर भूमाफियाओं का कब्जा हटा सकेगी योगी का बुलडोजर? शिकायत दर्ज कराने के बावजूद हर वक्त नया मोड़ लाकर अग्रिम कार्रवाई की बात कहकर टाल देते हैं कानपुर देहात के अधिकारी। गजनेर लेखपाल रितेश तिवारी कानूनगो की मिलीभगत के चलते नहीं हुई कोई कार्रवाई। अधिकारियों को गुमराह कर रहे खानापूर्ति। पूर्व में शिकायत दर्ज द्वारा तालाब की जमीन पर रसूदखारों का कब्जा हटवाने को लेकर की गई शिकायत में मुकदमा खारिज कर नोटिस जारी कर जल्द बुलडोजर चलवाए जाने की रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जबकि पूर्व भाजपा विधायक विनोद कटियार ने भी गाटा संख्या 900 तालाब की जमीन पर रसूदखारों का कब्जा हटवाने की बात कही थी, लेकिन हालात जस के तस हैं। लगता है कि प्रशासन भूमाफियाओं के आगे घुटने टेक चुका है। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। जो काम चल रहा है सुंदरीकरण को लेकर, जो गजनेर में तालाब मौजूद है, धामी तालाब, उस पर कुछ कहना चाहेंगे आप, जो लोगों के द्वारा रखा गया है? गजनेर का तालाब नहीं, जो नया प्रेजेंटेशन सरकार की जो दिशा है जी, योगी जी ने साफ तय किया है कि गांव में जो पोखर तालाब में कब्जे हैं वो हटेंगे जी, तालाब निर्मल बनेंगे, स्वच्छ पानी बन रहेगा जी, और कहीं पर भी कोई गांव समाज में कब्जा किए वो कब्जा हटेगा जी। दूसरी, जो खेल के मैदान हमारे हर गांव में बनेंगे, पंचायत भवन हर गांव में बनेगा जी। तो ये तमाम गांव के सुंदरीकरण के लिए इस सरकार की योजनाएं हैं, इसमें 100 दिन की, 6 महीने की और 2 साल की। तो क्या आप मानते हैं जो गजनेर में तालाब स्थित है, धामी तालाब? गजनेर नहीं, पूरे विधानसभा में बता रहे हैं जी, जहाँ पे भी जो तालाब में बैठे हैं वो अपने आप हटा ले, नहीं हट जाएंगे जी जी। क्या नाम है आपका? विजय सचार। सर, जैसे कि यहाँ पे देखा जा रहा है, जो खबरें भी लगातार प्रकाशित हो रही हैं, गाटा संख्या 900 में जो गजनेर स्थित धामी तालाब पर जो दुकानें बनी हुई हैं, उस पर आपके कुछ विचार, क्या आपका कहना है? ये जो अवैध गांव समाज में तालाबों में चाहे 900 चाहे 1100 रकबे में जो अवैध बने हुए हैं, इनको धराशायी हो जाए, गिरना चाहिए। तो अभी तक आप मानते हैं तकरीबन कितनी दुकानें होंगी लगभग? जो भी हों, 100, 250, 10, 20 जितनी भी हों, जो अवैध निर्माण है उनको गिरना चाहिए। जो गवर्नमेंट की ज़मीन है, जीएस है। मेरा नाम रवि कुशवाहा, समाज सेवी गजनेर का रहने वाला हूँ। भाई साहब, ये जो गजनेर चौराहे पे तालाब की ज़मीन पे जो ये दुकानें बनी हुई हैं, क्या आपका कुछ कहना है? ये जो गजनेर चौराहा तालाब की जो ज़मीनें बनी हुई हैं, ये पूरी तरह से अवैध दुकानें हैं और ये तालाब में ज़बरदस्ती लोग कब्जा करके पिछले 20 साल से रह रहे हैं, जो कि इनको गिरवा के अगर तालाब का निर्माण कार्य किया जाए तो तालाब से निर्माण कार्य करने से सबको फायदा होगा, जो गाँव ग्राम सभा गजनेर में है, और तालाब का पानी भरने से जल स्तर बढ़ेगा और इनको पूरी तरह से गिराया जाए। और इसमें अच्छा, अभी तक क्या अधिकारियों के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई? अभी तक अधिकारियों द्वारा विशेष कोई कार्रवाई नहीं की गई है, और जो करनी जानी चाहिए और बहुत ज़रूरी है, इसको करना चाहिए। आप कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम गजनेर। ये जो गजनेर चौराहे पर गाटा संख्या 900 पर तालाब को लेकर जो मामला चल, क्या पूरा मामला किसके द्वारा कब्जा किया गया है? सरकारी भूमाफिया के द्वारा कब्जा किया गया। तो इस पर क्या आप लोगों की मांग है, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? तालाब सुंदरीकरण होना चाहिए। ये तकरीबन कितने वर्षों से लोगों के द्वारा कब्जा किया जा रहा है?
ये करीबन 25-30 साल हो गए। तो क्या अभी तक अधिकारियों के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई? अभी नहीं हुई। क्या पूरा मामला है जो गजनेर चौराहे पर स्थित घाटा संख्या 900 में जो तालाब को लेकर मामला चल रहा है, क्या पूरा मामला है? 900 नंबर की एप्लीकेशन 2017 में मैंने दी थी, गाँव के अन्य निवासियों ने दिया था, उसमें साइन सकते। दूसरी बात यह है कि 900 नंबर घाटा को गांव प्रधान महेश सिंह ने अवैध तरीके से आवासीय पट्टे दे करके फर्जी पट्टे, जिनका अप्रूवल भी नहीं हुआ, हाईकोर्ट से हार चुके हैं लोग। मुकदमा हाईकोर्ट चला था, ये लोग हार चुके हैं। और इसमें अधिकारियों की मिली भगत के वजह से ये जो है इसमें कोई कार्य नहीं हो पा रहा है। योगी सरकार इस टाइम बुलडोजर चलाने के लिए कहती रहती है, करती कुछ है, कहती कुछ है। सर ये तकरीबन कितने बीघे का ये तालाब बताया जाता है? ये सब लगभग 6.5 बीघे का तालाब है। 900 नंबर 6.5 बीघे का तालाब है। तो ये प्रेजेंट के टाइम पर ये तकरीबन कितनी दुकानें बनी होंगी? 75 दुकानें इसमें बनी हुई हैं। मैं पूर्व सैनिक। तो सर कहाँ के रहने वाले हैं यहाँ पर से? ग्राम गजनेर। तो क्या आपकी मांग है, क्या इस पर कार्रवाई होनी चाहिए? तालाब खाली करवाए जाए, बस भूमाफियों को हटाया जाए और दुकानें गिरा करके तालाब खाली कराया जाए। जबकि सुप्रीम कोर्ट का आर्डर ये है कि सन 50 में जो तालाबों की स्थिति जो जैसी थी वैसी ही रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय के आर्डर को धज्जियाँ उड़ा करके गांव के प्रधान ने इसमें आवासीय तालाब में आवासीय पट्टे कर दिए, जिसका अप्रूवल भी नहीं हो पाया है अभी तक, और हाई कोर्ट ने इनको खारिज कर दिया है।